एक ऐसी जिज्ञासा है, ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। मेरी शादी कब होगी, मेरा विवाह कब होगा, या माता पिता के द्वारा पूछा जाता है मेरे बेटा या बेटी की शादी होने का योग कब बनेगा। तो देखिए, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में एक ऐसा आसान सरल तरीका आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने लिए तो पता कर ही सकते हैं शादी कब होगी, आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि उनकी शादी होने का, विवाह होने का योग कब बनेगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाती है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं बात नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न बार बार किया जाता है, शादी कब होगी, विवाह कब होगा। देखिए, इस विषय को लेकर के मैंने पहले भी बहुत बार जानकारियां दी है, लेकिन नए नए लोग जुड़ते रहते हैं तो उनके प्रश्न बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आज पुनः इस विषय पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। आप आसानी से समझेंगे, आसानी से आप पता कर पाएंगे विवाह योग, शादी होने का योग किस समय पर बनेगा। तो देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है उसे आप खोल लीजिए, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको करना है। जैसे आप अपनी जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर मैं एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के अंदर इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को जरूर रखिए, नहीं तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमें जानना है शादी कब होगी, तो यह हमें बताता है इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है ना, यह खाना विवाह स्थान होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसको शादी का स्थान बोला जाता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, हमें इस खाने से मतलब है। ध्यान दीजिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए और किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में कोई भी ग्रह बैठा है, उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। अब ध्यान दें, ये महादशा अंतरदशा कैसे देखेंगे। जैसे आप कुंडली के पीछे जाएंगे ना, तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक रहेगी, तो वहां आप आसानी से पता कर सकते हैं। एक और विशेष बात, इसमें ज्यादा प्रभावी और सटीकता तब देखी गई है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, यहां पर पुण्य ग्रह, शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, जैसे शुक्र बैठे, गुरु बैठे, चंद्र बैठे या बुध ग्रह बैठे, इन चारों ग्रहों में से कोई एक ग्रह बैठे और विशेष रूप से उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी, तो यह और भी ज्यादा पावरफुल कंडीशन बनती है किसी भी लड़का या लड़की के शादी का रिश्ता पक्का होने की। ये बहुत बहुत प्रचलन में है और मैंने बहुत सी लाखों कुंडलियों के साथ इसे रिसर्च करके भी देखा है।
इससे आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है, किसी भी ज्योतिषी के समक्ष जब आप प्रश्न रखते हैं तो कोई भी ज्योतिषी इस कंडीशन को जरूर विचार करता है, जरूर देखता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यह नंबर बता देगा कि आपकी कुंडली के इस शादी के स्थान का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यदि यहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 लिखा हुआ होगा तो उसकी कुंडली का जो विवाह स्थान का स्वामी है वह मंगल बनेगा। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। इस अंक के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी ग्रह बताए, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपकी कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। और ध्यान दीजिए, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास के बाद भी बात नहीं बन रही, ऐसे समय पर उसको विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए। ये महादशा या अंतरदशा, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, कुंडली के पीछे विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज होगा, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा हुआ है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। इस विवाह स्थान के स्वामी की महादशा या अंतरदशा आती है तो ये 101% पावरफुल कंडीशन बनाता है किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने का, शादी होने का प्रबल योग बन जाता है। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं। अब देखिए, इन दोनों कंडीशंस को जैसे हमने लगन कुंडली के माध्यम से समझा, इसको और बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो सेम इसी कंडीशन को आप नवांश कुंडली में भी जाके देख लें। जो यहां इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आप नवांश कुंडली के इस खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए। नवांश कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने का विवाह स्थान का स्वामी कौन सा बन रहा है, उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण पावरफुल कंडीशंस होती हैं। एक ही वीडियो में शादी कब होगी यह जानने के जितने भी सूत्र हैं उनको बताना संभव नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। मैं एक एक करके एक 2 3 वीडियोज के माध्यम से लगातार विवाह से संबंधित जानकारियां लेकर के उपस्थित रहूंगा। तो आज मैंने जो 2 सूत्र बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा निवेदन जरूर है, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, विवाह से रिलेटेड सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो ज्योतिष गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आप से जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।